जे के सीजन 3 में कलिंग गेम स्टार्ट हो चुका है और बहुत से लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि ये कलिंग गेम है क्या, इस गेम को खेलना ही क्यों है और इसको स्टार्ट करने वाला कौन है, और ऊपर से उसके रूल्स जो कि दिमाग खराब कर देते हैं। जिन सभी को मैं आज की इस वीडियो में इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं कलिंग गेम और उसके रूल्स। अब कलिंग गेम को तुम एक गेम ना समझकर उसको एक रिचुअल समझो, जहां पर मैटर नहीं करता कि किसके पास कितनी स्ट्रेंथ है और कौन किस रैंक पर है या फिर कौन लास्ट तक सरवाइव करता है। द ओनली थिंग मैटर इज ह्यूमन एवोल्यूशन। हाँ, इस गेम को स्टार्ट करने के पीछे का रीजन यही है कि जो केंजाकू है वो ये चाहता है कि वो बाकी सभी ह्यूमन को इवोल्व कर सके टेंगन से मर्ज कराकर। बाकी कर्स स्पिरिट और जो भी जुजुत्सु सोर्सर है वो आपस में लड़कर इतनी हाई अमाउंट में जो कर्स एनर्जी जनरेट करेंगे, जिस वजह से केंजाकू बाकी अदर ह्यूमैनिटी को टेंगन के साथ मर्ज कराकर उन्हें इवोल्व कर देगा। और यही कलिंग गेम को स्टार्ट करने के पीछे का मेन रीजन है। बट यहाँ पर एक कैच है कि जापान में तो कुछ ही जुजुत्सु सोर्सर है, तो उनसे काफी लो अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी जनरेट होगी और यहीं पर केंजाकू अपना सबसे बड़ा गेम खेलता है। अगर आपको सीजन 2 में याद हो कि कैसे केंजाकू माहितो की जो कर्स स्पिरिट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, जिससे उसको माहितो की कर्स एनर्जी मिल जाती है, और उसी टेक्निक का यूज कर केंजाकू बाकी जापान में जो भी ह्यूमंस होते हैं जिनके पास कर्स एनर्जी तो होती है बट वो उसको एक्टिवेट करना नहीं जानते, उन सभी को इवोल्व कर देता है। अगर आपको याद हो तो जैसे माहितो ने जुनपे को इवोल्व किया था वैसे ही। बट इतना भी काफी नहीं था। केंजाकू एंशिएंट टाइम में बाकी जो जुजुत्सु सोर्सर थे उनके साथ बॉन्डिंग वाव बनाता है कि वो आगे इन फ्यूचर में सबको जिंदा करेगा, जिसके बदले में तुम सभी को कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है फुशिगुरु की बहन, जिसके अंदर योरोजू है। तो भाई इन सब की प्लानिंग बहुत टाइम पहले से चल रही थी और यही रीजन था कि जो टेंगन का स्टार प्लाज्मा वेसल था उसको केंजाकू रास्ते से ही हटवा देता है ताकि टेंगन उस वेसल में एंटर ना कर सके और उसका इवोल्यूशन हो सके। और अगर टेंगन इवोल्व करा तो वो हाई लेवल कर्स स्पिरिट में बदल जाएगा, जिससे टेंगन के सारे बैरियर्स जो कि जुजुत्सु हाई की रक्षा करते हैं वो सभी हट जाएंगे, और वो बैरियर्स भी जो कि जुजुत्सु सोर्सर यूज करते हैं ह्यूमैनिटी से कर्स एनर्जी को छुपाने के लिए। तो भाई इतना सब कुछ है जो कि केंजाकू प्लान करके बैठा है और इसी वजह से वो टेंगन के पीछे पड़ा हुआ है। बाकी अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो कि भाई टेंगन कौन है, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है, आप जाकर देख सकते हो। अब जापान के अंदर टोटल 10 कॉलोनीज हैं जिनके अंदर कलिंग गेम को एग्जीक्यूट करा जाएगा। और हाँ, केंजाकू इस कलिंग गेम का मास्टर नहीं है, मास्टर कोई और ही है। बट यहाँ पर एक शिकिगामी है जिसका नाम कोगान है, वो एक तरीके से मैसेंजर का काम करेगा गेम मास्टर और प्लेयर्स के बीच में। तो ये सब था कलिंग गेम और उसको स्टार्ट करने के पीछे का रीजन। अब जानते हैं सबसे हार्ड पार्ट, उसके रूल्स, जो कि मैं आपको काफी सिंपल वर्ड्स में समझाने वाला हूँ। रूल नंबर 1, जैसे यूजर अपनी कर्स टेक्निक को अवेकन कर ले तो उसको 19 दिनों के अंदर अंदर अपने आप को कलिंग गेम के अंदर रजिस्टर करना होगा। रूल नंबर 2, पिछले रूल को तोड़ने पर कर्स यूजर से उसकी टेक्निक छीन ली जाएगी, जिस वजह से उसकी सीधे मौत हो जाएगी। हालांकि इसमें वो लोग बच जाएंगे जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं है। रूल नंबर 3, अब जैसे ही कोई नॉन प्लेयर बंदा कॉलोनी में एंटर करेगा तो वो उसी टाइम से एज अ प्लेयर रजिस्टर हो जाएगा कलिंग गेम में और उसको फिर वो गेम खेलना ही पड़ेगा। बट जो सिविलियंस ऑलरेडी उन कॉलोनीज के अंदर थे उनको एक लास्ट चांस दिया जाएगा कि वो अपने आप को सेफली एग्जिट कर सके। बट अगर वो री एंटर करते हैं अपने आप को उन कॉलोनीज के अंदर तो वो एज अ प्लेयर रजिस्टर हो जाएंगे और फिर उनको कोई गेम खेलने से बचा नहीं सकता। रूल नंबर 4, जो कि ये कहता है सभी प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे अदर प्लेयर्स को किल करने पर। तो अब इजी लग रहे हैं ना तुम लोगों को रूल्स? काफी छोटे छोटे रूल्स हैं, तुमने बेफालतू में हवा बना रखा था दिमाग में। रूल नंबर 5, किसी भी प्लेयर को किल करने पर उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे यह गेम मास्टर डिसाइड करेगा। बट अगर जनरल पॉइंट्स की बात करें तो नॉन सोर्सरर को मारने पर 1 पॉइंट और सोर्सरर या किसी कर्स स्पिरिट को मारने के 5 पॉइंट्स। रूल नंबर 6, खुद प्लेयर्स वाली लाइफ के पॉइंट्स छोड़कर अगर प्लेयर अलग से 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है तो वो गेम मास्टर से नेगोशिएट करके एक और रूल ऐड करा सकता है गेम में। बट हाँ, वो गेम के बाकी रूल्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। रूल नंबर 7, अब जिस प्लेयर ने 100 पॉइंट्स को कलेक्ट कर वो न्यू रूल ऐड करवाया, जब तक वो गेम मास्टर द्वारा अप्रूव नहीं होता तब तक वो रूल गेम में माना ही नहीं जाएगा। तो किसी भी नए रूल को गेम में लाने के लिए गेम मास्टर की अप्रूवल का होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 8, अगर किसी भी प्लेयर के पास 19 दिनों तक सेम पॉइंट्स रहते हैं तो उससे भी उसकी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी, जिस वजह से उसकी सीधे मौत हो जाएगी। अब ये थे ऑफिशियल कलिंग गेम्स के रूल। अब बाकी जो रूल्स आएंगे वो रूल्स हैं जिनको प्लेयर्स ने अपने 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर ऐड करवाया है। रूल नंबर 9,
दिस रूल इज एड बाय हाजिमे काशिमो, जहाँ पर कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर का नाम हो और वो अभी किस कॉलोनी में है और उस पर टोटल कितने पॉइंट्स हैं और अब तक कितने रूल्स ऐड हुए हैं गेम में, ये सब कोई भी प्लेयर जान सकता है। रूल नंबर 10, जिसको हिरोमी हिगुरामा द्वारा ऐड किया गया है। प्लेयर्स एक दूसरे के साथ पॉइंट्स को शेयर कर सकते हैं। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो ये रूल नंबर 8 का ही लूप होल है। हाँ, तुम डायरेक्ट उन रूल्स को ऐड नहीं कर सकते जो कि अपने पहले रूल्स का कॉन्ट्राडिक्ट हो, बट अगर तुम लूप होल निकालने में कामयाब हो जाते हो तो वो रूल ऐड हो जाएगा। रूल नंबर 11, जिसको मेगुमी ऐड कराता है। अगर कोई भी प्लेयर 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है तो वो गेम को छोड़ सकता है, बट उसके बदले उसे किसी सब्स्टिट्यूट प्लेयर को रखना होगा उसकी जगह, जो कि काफी काम का रूल है, बट सब्स्टिट्यूट प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल। रूल नंबर 12, जिसको योरुजू ऐड कराती है कि कोई भी प्लेयर किसी भी कॉलोनी में किसी भी टाइम एंटर या एग्जिट कर सकता है। रूल नंबर 13, जिसको केंजाकू ऐड कराता है, जिसमें 18 नवंबर 2018 को रात के 9:09 के बाद कोई और न्यू प्लेयर अपने आप को गेम में रजिस्टर नहीं कर सकता। मतलब ये एक तरीके से अपने आप को एज अ प्लेयर गेम में रजिस्टर करने की डेडलाइन है। वैसे डेडलाइन क्या, मरना तो तुम्हें फिर भी है गेम में रजिस्टर करने के बाद भी। रूल नंबर 14, इसको भी केंजाकू ही ऐड कराता है। कलिंग गेम सिर्फ जब ही खत्म होगा जब सभी प्लेयर्स की डेथ हो जाएगी, एक्सेप्ट मेगुमी, गेटो और उरोमे। बट मेगुमी क्या रिश्तेदार लगता है केंजाकू का? नहीं भाई, क्योंकि सुकुना अपने आप को मेगुमी की बॉडी में आगे ट्रांसफर करेगा, इसीलिए मेगुमी का नाम इस लिस्ट में है। और गेटो को तो तुम जानते हो, केंजाकू उसकी बॉडी में है, और उरोमे तो उनकी खास चेली है। लास्ट रूल नंबर 15, मेगुमी जो कि उस टाइम पर सुकुना होगा, उसको द ग्रेट मर्जर को एक्टिवेट करने की अथॉरिटी मिल जाती है। तो ये था कलिंग गेम। और भाई कलिंग गेम सबसे तगड़ा आर्क है जुजुत्सु काइसेन का, तो इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट्स हैं कलिंग गेम को लेकर या जुजुत्सु काइसेन में किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके बाय।